बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। नमाज दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है नमाज, क्योंकि जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो वो अपने रब के सामने सर को झुकाता है। तो रब के सामने सर को झुकाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रब ने ही सारी कायनात को बनाया है और रब ने ही हमको बनाया है, रब ने ही हमारे माँ बाप को बनाया है। तो जब रब ने इतने सारे एहसानात किए हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने रब के आगे सर को झुकाएं। और जब सर को झुकाना है तो नमाज़ पढ़ना है। तो नमाज दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है। नमाज आपको कब्र में आसानी देती है। नमाज जब कब्र आपको दबाएगी, हर इंसान को कब्र दबाएगी, तो जब आपको कब्र दबाएगी उस वक्त नमाज आ जाएगी। जब आपको नामाए आमाल दिया जा रहा होगा तो उस वक्त भी नमाज आ जाएगी। जब हिसाबो किताब हो रहा होगा तो उस वक्त भी नमाज आ जाएगी। और जब जहन्नम का फ़ैसला सुनाया जा रहा होगा तो भी उस वक्त नमाज आ जाएगी। तो नमाज आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेजने का एक ज़रिया है कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है वो जहन्नम से बचता है और जन्नत में जाता है। और यही अल्लाह का भी वादा है कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, सर झुकाता है, रुकू में जाता है, तो उसके लिए जहन्नम को बनाया ही नहीं गया है। यही हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उसको जो है जहन्नम में वो जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ जन्नत के लिए बना है। तो इसलिए नमाज मत छोड़ो। और एक उसमें आता है, रिवायत में आता है कि नमाज जो है जहन्नम से बचाकर जन्नत में डालती है। और दूसरी बात, जिब्रील अमीन एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और वो अफसोस के साथ बताने लग गए कि अल्लाह ने एक जहन्नम ऐसी बनाई है कि जिसमें जो है बेनमाजी जाएगा। अब वो जहन्नम कौन सी है? वो जहन्नम का ज़िक्र जो है सूरे में आता है। अम्मा पारे की सूरे है,